सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज विल स्टार्टिंग में केवल क्लासिफिकेशन वगैरह है, कैसे क्लासिफाई किया है क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग, राइट। तो जो व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है उसे देखो, तो नोट्स सबके पास आ गया होगा। फेज 3 फेज 4 पे भेजा है मैंने, एटॉमिक रेडियस तक वो नोट्स है। तो स्टार्टिंग के पेज केवल उससे पढ़ जाओ, उतना एनफ है कि कैसे कैसे क्लासिफाई करना है। फिर वो मेटल्स के नेम लर्न करने होंगे, मतलब एलिमेंट्स के नेम भी लर्न करना है अपने को, तो वो सब करेंगे हम लोग। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है। हाँ, पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड्स, इससे कुछ आएगा नहीं, बट पढ़ते जाओ क्या क्या है। पीरियोडिक टेबल क्या हो गया देख लो, अरेंजमेंट ऑफ एटम। हम लोग को कहाँ से करना है, मेन इसमें पीरियोडिक टेबल नहीं करना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वो सब करना है। ये सब कभी नहीं आने वाला है, बट कुछ क्लासिफिकेशन में पढ़ लो, कुछ तो मालूम रहेगा क्या क्या है। तो पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, यही है ना। हम लोग अरेंज किया, हम लोगों ने सारे बहुत सारे एलिमेंट हो गए, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था हम लोग को सबका प्रॉपर्टी समझना, है ना। ओके, सो इसमें देखो, हाँ, तो पीरियोडिक टेबल क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट आ गए तो उनकी स्टडी कैसे की जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, जो सेम प्रॉपर्टी वाले उनको एक साथ रखने की कोशिश की गई। सेम प्रॉपर्टी वाले कौन से हो गए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सो वाटर में डालते कैचेस फायर हो जाते हैं। पोटेशियम को वाटर में डालो, वाटर में भी वो फायर को कैच कर लेता है ना। रुबिडियम सीजियम भी ऐसा ही था सब सेम प्रॉपर्टी था, बट उन सबका आपस में क्या रिलेशन है। ऐसा क्यों होता था कि कुछ एलिमेंट सेम बिहेव कर देते हैं। वो तो बाद में मालूम चला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उस समय तो कुछ भी नहीं पता था ना। स्टार्टिंग पीरियड सोचो तुम, तो न्यूक्लियस भी नहीं मालूम था हम लोग का कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, बाहर में इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मूव कर रहा है। प्लम पुडिंग मॉडल चलता था कि केक है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टिक किया हुआ है, कुछ कुछ लोग सोचते थे अपने इमेजिनेशन में। तो आखिर ऐसा क्यों होता था, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन कारण, वो किसी को मालूम नहीं चल रहा था। लेवोजियर ने क्लासिफाई किया, क्या दिया, लेवोजियर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who classified uh, the element into class, कौन सा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बाद में ये क्लासिफिकेशन फेल्ड इन केस ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आ गया था, मेटल नॉन मेटल दो बचा ही नहीं। फिर डोबेरनर का आया, उसने क्या बताया, ट्रायड बताया था। ट्रायड में क्या बताया, लिथियम सोडियम पोटेशियम सेम सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं, तीनों को एक साथ रख दिया। उसके बाद देखा उसने कि जो मास आता है उनका मिडिल वाले का, वो अर्थमेटिक मीन आता है। तो सोडियम का अर्थमेटिक मीन आ गया, लिथियम पोटेशियम है। लिथियम का 7 है, पोटेशियम का 39 है, तो ये कितना हो गया, 23 आ गया। कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। कैल्शियम का 48, बेरियम का 137 है, इसका अर्थमेटिक मीन लोगे तो 88 आ जा रहा है। यही है ना। तो स्ट्रॉन्सियम का वैसे ही आ रहा है। तो ये कुछ दूर तक तो चला, बाद में ये फेल हो गया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया कि ऐसा कुछ आया था। मतलब ये सारी थियरी आते गए, रिजेक्ट होते गई। कई के लिए, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें अर्थमेटिक मीन आ जा रहा है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, कार्बन ऑक्सीजन का 12 और 16, बट प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं है। मतलब अर्थमेटिक मीन से कोई रिलेशन ही नहीं है, एब्सोल्युटली कोई रिलेशन नहीं था, है ना। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देखो, उसने क्या किया था कि ये सबको मालूम होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे सबको अरेंज किया उसने। तो बोला कि हर आठवां एटम सेम आता है, जैसे ये ऑक्टेव में होता है। ऑक्टेव में क्या होता है, ये कई लोगों को मालूम होगा, सा रे गा मा
प द नी देन सा, फिर से सा आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आ गया इस तरह से। वो तो कहो कि इनर्ट गैस नहीं मालूम था उस समय, इनर्ट गैस इतने इनर्ट था कि किसी को मालूम भी नहीं चलता था कि ऐसे भी गैस है। वो तो 1900 में क्रांति हुए, उन्होंने सब सर्च करके रख दिया, नहीं तो ये वहीं फेल हो जाता। तब बोला कि देखो ये बिल्कुल म्यूजिकल है हर चीज, जिसको जो मन में आया कंसेप्ट डाल दिया, किसी ने ऑक्टेट पे डाल दिया, किसी ने अर्थमेटिक मीन पे डाल दिया, कुछ कुछ क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। देन लॉथर मेयर करवाया। लॉथर मेयर ने क्या किया था, थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन बेटर माना गया। उसने क्या लिखा, प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, लिखा हुआ है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। तो ये क्या था, एटॉमिक मास बढ़ते जाएगा और यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम था, तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, डाउन द ग्रुप वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम, क्यों, एक न्यू सेल आते जाता है ना। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 है, पोटेशियम का 4s1 है, रुबिडियम सीजियम का 5s1 और 6s1 है, ऐसा है ना। ओके, लॉथर मेयर में क्या हो गया कि अ, एक कर्व उसने प्लॉट किया है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का। तो ऑफ कोर्स एटॉमिक वॉल्यूम कौन सा होता है, सबसे लाइटर क्या होता है, मेटल्स। सोडियम पोटेशियम मेटल हैं बट फ्लोट करते हैं, वाटर में डालो तो फ्लोट कर रहे हैं, सोचो कितने हल्के मेटल है। बाकी मेटल पानी में डिप कर जाते हैं ना, इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी बहुत कम होती है, ये है ना। एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया एटॉमिक मास बाय डेंसिटी से। तो एटॉमिक वॉल्यूम धीरे धीरे इस तरह से बढ़ते जाएगा, तो एटॉमिक मास एटॉमिक वॉल्यूम का बताया, उसने बताया कि जो सेम कैरेक्टर वाले हैं वो सेम पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं। तो ये कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं लोग बोर्ड्स लेवल पे, बोर्ड्स लेवल में, कि लॉथर मेयर कर्व में पिक पे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। इससे पहले तो कुछ नहीं पूछते बोर्ड्स में भी। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम आते हैं, वो पिक पे आएंगे, क्यों आएंगे, एटॉमिक वॉल्यूम हाईएस्ट आएगा उनका। और ग्रुप टू वाले कहाँ पे आएंगे, ग्रुप टू में क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रांग होता है तो वो थोड़े हार्ड होते हैं। सोडियम पोटेशियम वगैरह को नाइफ से कट करोगे तो नाइफ से कट हो जाएगा। मैग्नीशियम कैल्शियम बिल्कुल नहीं होंगे, डी ब्लॉक वाले बिल्कुल नहीं होंगे नाइफ से कट। तो ये क्या होता है, ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो हार्ड वाले उसके सोडियम के जस्ट बाद आ गया। सोडियम के बाद क्या था, मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, रुबिडियम के बाद स्ट्रॉन्सियम, सीजियम के बाद बेरियम, ऐसे हो गया ना। तो ये ग्रुप टू का भी पोजीशन पूछ लेता है, किस साइड आएगा, डिसेंडिंग कर्व पे, वो कर्व डिसेंड कर रहा है उस पे, है ना, देख लो। और इनर्ट गैस, बल्कि ये इसका क्या होगा, हैलोजेंस कहाँ पे आएंगे, पोजीशन लेंगे असेंडिंग कर्व पे, यही होगा ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाँ, तो ये कर्व सबको क्लियर हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम वाला। एटॉमिक वॉल्यूम था और यहाँ पे क्या था, एटॉमिक मास। वैसे गया ना यहाँ पे सोडियम, तो सोचो सोडियम यहाँ पर आएगा, उससे पहले फ्लोरीन आता है, वो इधर आएगा, मैग्नीशियम इधर जाएगा, इसी तरह से कब दिया हुआ है ना, क्लियर। उसके बाद ये फिर नीचे जाएगा तो इस तरह से जाएगा। सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम से पहले कौन सा गैस आएगा, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आ जाता है ना। हैलोजेंस असेंडिंग पार्ट पे होंगे। और यहाँ क्या होगा, बेरिलियम मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम आएगा। एटॉमिक नंबर से मालूम रहेगा ना, Cl के बाद K देन Ca, F के बाद Na देन Mg, क्लियर हुआ। डी ब्लॉक उसके बॉटम में जाता है, Ca जो आएगा ना यहाँ पे,
उसकी जरूरत नहीं है फिर भी। वो इस साइड आ जाएगा सब ये, वेनेडियम, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, फिर वो इधर से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। क्लियर हुआ ना? मतलब पिक पे हमेशा अल्कली मेटल ही होगा। पोटेशियम के बाद क्या आ जाता? रुपीडियम। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा लॉथर में कब। नेक्स्ट पे देखो, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने क्या दिया था? ये भी कुछ नहीं आने वाला, आईटी को इससे कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। मेंडलीफ का अरेंजमेंट क्या था? उसने 7 पीरियड लिया था। आई थिंक मेंडलीफ सबने 10th में पढ़ा है, 10th क्लास में कवर्ड है सबका। यस, यस, यस एवरीवन। हाँ, तो बस इसे पढ़ो और भूल जाना, पढ़ते जाओ भूलते जाओ, ये सब का कोई मतलब नहीं है ना। मेन ट्रेंड आएगा रेडियस वगैरह। ओके, तो एक बार मेंडलीफ पढ़ लेना पूरा, ये जो दिया हुआ था, कितना ग्रुप लिया, कितना पीरियड लिया, अब ये भी बेकार हो चुका है। अब हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? अब उसके क्या ड्रॉबैक थे, क्या थे? 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अब देखो, मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब आएगा तभी आएगा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल नोट्स में दिया हुआ है, ये तुम्हें याद करना होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम दिया हुआ है ना एस ब्लॉक में। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम, एक्टिनाइट। पहले एस ब्लॉक पूरे अच्छे से याद कर लेना, फिर पी ब्लॉक भी याद कर लो, फिर डी ब्लॉक याद करना है। डी ब्लॉक बाद में याद करोगे चल जाएगा। हाँ, वो होता कैसे है सबका ट्रिक मैं बता देता हूँ, बट मैं यही बोलूंगा ट्रिक से मतलब करना। ट्रिक से ट्रिक डिकोड करते रह जाते हो, जैसे मैंने याद किया था वैसे याद कर लेना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे याद करने में क्या प्रॉब्लम है ना? ये तो उसके लिए अलग अलग ट्रिक बनाओगे, शायद अभी तक तो ट्रिक बना के लर्न कर चुके हो, तो अभी तो चल जाएगा। हेलिना के रब से फरियाद, अब ये शायद सेटल हो गया होगा तुम लोग के दिमाग में। जो बेटर है, एच हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, डायरेक्ट याद करो। ये तो बेरिलियम ऊपर है कि बेरियम ऊपर है, ये याद ही नहीं रहेगा, है ना? अब बेटा लिखोगे तो बेटा कौन सा था, बी था कि बी ए था, याद ही नहीं रहेगा। मांगे मतलब एमजी था कि एमएन था, याद ही नहीं है। बट ये ग्रुप 2 1 और ग्रुप 2 आई सपोज कि सबको याद है ना? कैल्शियम। ओ, बेटा मांगे कार, अब कार में क्या, अब इसको डिकोड करना पड़ रहा है ना, स्कूटर। तो ये सब एकदम फालतू के ट्रिक होता है, बिल्कुल याद मत करो। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। राइट, ये सब कोटा में बनाए हुए ट्रिक है। बट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मेरे साथ रिपीट करो, लर्न करो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कौन बताएगा? जल्दी से रिपीट करके बता दो मुझे। कौन कौन से हो गए? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हाँ बताओ हर्ष, नेम बताओ। हर्ष, आर यू देयर? हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर। ये बोरॉन, कौन कौन से होगा? एल्यूमिनियम। हाँ, हेलो। हाँ बोलते जाओ। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हाँ, उसके बाद वाला ग्रुप याद है? ओ सर, कार्बन वाला।
हाँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। उसके बाद जो उसके बाद नहीं याद है। ये जैसे अभी बोल रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है, ऐसे मैं ट्रिक लिख दे रहा हूँ, बट करना नहीं होता। हेलो। देखो ये मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, बट नहीं याद करना। ये क्या होगा, बैंगन। अब बैंगन ढूंढते रहोगे कि किसको बैंगन बोला था। आलू, गाजर, इन थाली, या बाल, गंगाधर, इन थाईलैंड। BAL, बाल, गंगाधर, इन थाईलैंड। अब ये सब डिकोड क्यों करना है, जैसे अभी हर्ष ने बोला वैसे याद करो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जहां जाओ रटते रहो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कोशिश करो 1 मिनट में पूरा पीरियोडिक टेबल बोल दो ऐसे। जैसे 1 to 20 कोई पूछता था तुरंत बोल देते थे ना। 1 to 100 लर्न किया हुआ ना सबका, उसी तरह। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स गेट सन की प्रॉब्लम्स। सन की इसलिए क्योंकि सारे एक्सेप्शन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, जो सीधा होगा वो नहीं पूछा जाएगा। तुमसे जो जो क्वेश्चन पहले बार में सॉल्व हो गया, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो कभी नहीं पूछा जाता। क्यों? वो तो तुमने एक बार में सॉल्व कर दिया, तो पूछ के क्या फायदा। जो जो नहीं आता वही आएगा, वही पूछा जाएगा। जो ट्रेंड तुमने याद किया वो नहीं पूछा जाएगा। जिस ट्रेंड में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रहा है कंसेप्ट को, वही पूछा जाता है। क्योंकि उससे डिफ्रेंशिएट करना है। आईटी इज ऑलवेज ए रिजेक्शन प्रोसेस रादर देन सिलेक्शन प्रोसेस। उसे रिजेक्ट करना है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देने जहां पे सब रॉन्ग करे। जो गुड 180 लीटर वाटर दिया ना अभी, कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल अचल का आंसर राइट है। तो वो हर बार का 50 साल से यही सब क्वेश्चन केमिस्ट्री में रिपीट हो रहे हैं, होते रहेंगे। पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सब में वही रिपीट हो रहे हैं, होते रहेंगे। ये बच्चे तो बैच 1 बैच 2 के भी बहुत सारे हैं, बट सबको ये लगा कि क्या मैं हर बार क्वेश्चन मैं ही सेट कर रहा हूँ कि उसी से आ रहा है क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन मैं कभी सेट नहीं करता, वो कोहिनूर बैच से बनता है, वहां से अंधेरी से। मगर क्वेश्चन सब फिक्स्ड है केमिस्ट्री में, बिल्कुल फिक्स है। अब तुम लोग को भी समझ में आ रहा होगा। जो प्रीवियस ईयर आईटी में हर बार से वही आ रहे हैं, नया कंसेप्ट कहाँ से लाए, जो है सो है ना। अब एल्यूमिनियम गैलियम का सेम साइज होता है दोनों का। ये सेम साइज है। अब 50 साल से आईटी में आ रहा है, अभी भी आ रहा है। तुम्हें लर्न करना है। आज भी आ गया था वो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनाइट, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। ये दोनों को ट्विन एलिमेंट बोलते हैं, नोट्स में सेम साइज है। आज पूछ लिया उन लोगों ने टेस्ट में कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों का सेम रेडियस होता है। ये सब चीजें वेल गुड ओल्ड क्वेश्चन है, जो बार बार से रिपीट होते आ रहे हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है कब लर्न करते हो, बस ज्यादा मैटर नहीं है। आज लर्न हुआ कि कल लर्न हुआ, बस यही मैटर। तो केमिस्ट्री में ये चीज नहीं होता कि समझा कि नहीं समझा। नहीं समझ में आया किसी तरह रट जाओ, बाद में सब काम हो जाता। तो ये सब लर्न कर लेना तुम्हें। क्लियर? ओके। तो जब भी मैं पूछूं, मैं बच्चों से सामने पूछता था कि पूरा 1 मिनट के अंदर बताओ, है ना, कौन फास्टेस्ट बता रहा है। तो क्वेश्चन भी नोट करता था, तो कोई 20 सेकंड के अंदर ही बोल देता था। कोई नहीं, 20 नहीं, मिनिमम 40 सेकंड जाता था। 40 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर कर देते थे। 30 सेकंड के अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इस तरह से तुम्हें लर्न करना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ। तब तो तुम आईटी में तुरंत कर लोगे, वरना सोचते रह जाओगे कौन सा एलिमेंट क्या। ओके। हाँ। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। यही जल्दी याद नहीं होता स्टार्टिंग में। एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सब अपने पास एक बार बोल लो ताकि बोल पाओ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब इसके लिए नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिकाओ।
ठीक है, सब बिकाऊ मतलब ये सब कोटा के ट्रिक है उन लोगों ने बनाया है, नहीं तो तुम लोग अपने अपने ट्रिक बना सकते हो, फिर वही होगा, डिकोड करते रहोगे। पाटेकर मतलब क्या था भाई, याद ही नहीं आएगा। ऐश्वर्या कौन थी, वो तो याद आएगा कुछ और ही। ऐश्वर्या कौन थी, एस फॉर ऐश्वर्या, सब क्या था अब याद ही नहीं आएगा। सब टीवी है कि ऐसे क्या है, एसबी एंटीबनी इसका, और इसका तो वो भी नहीं याद आता कि एंटीबनी है। तो डायरेक्ट याद करो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीबनी बिस्मथ। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम। तो जब भी मैं पूछता हूँ तुम लोग को डायरेक्ट सब इस तरह से नाम बताना, ओस से टेपो, टेल्यूरियम और पोलोरियम, है ना। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन, ये तो सबको याद होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, या इन ऑस्ट्रेलिया वो भी चल जाएगा। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे तो फॉरेन नेम थोड़ा तुम लोग को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके बाद हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। हरभजन ने, अगर, कर, को, जीरो पे, रन आउट किया। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे, एकदम नेसेसरी है कि ये याद रहेगा तो ही तुम्हारा पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना पीरियोडिक टेबल गया इसके साथ केमिकल बॉन्डिंग भी गया, ये दो चैप्टर गया तो पूरा ऑर्गेनिक चला गया, पूरा इनऑर्गेनिक भी चला गया। तो सब डिपेंडेंट है, जैसे तुम्हें एबीसीडी अच्छे से आता है लेटर्स लिखने तो इंग्लिश लिख पाओगे, नहीं तो सब गया, वही चीज है। ये बेस है, तो ये सबको याद होना चाहिए पूरा पी ब्लॉक का, ये कैसे कैसे हो गया, राइट। तो ये हरभजन वगैरह नहीं सुनना चाहता मैं, डायरेक्ट बताना हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन नेडॉन, जब मौका मिले एक बार रट लो। हीलियम नियॉन अभी तो तुम लिख के रख दो, पीरियोडिक टेबल कहीं पे पेस्ट कर दो, जब लर्न हो जाए तब हटा देना। ओके, उसके बाद क्या है, आ, ये बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तब तक लर्न कुछ हो। एस सी टी आई वी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई सी यू जेड एन, एम एन एफ ई सी ओ एन आई सी यू जेड एन, यही है ना। एस सी टी आई वी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई सी यू जेड एन, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन। फिश कुड नॉट कट सिंक, एफ ई सी ओ एन आई सी यू जेड एन, मैंने ऐसे याद किया था, एस सी टी आई वी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई सी यू जेड एन। एटॉमिक नंबर 23 से लेके 30 तक चाहिए था। अब देखो, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोग को दिया है ना। Fe3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, कोई बता सकता है। हाँ पर दिन एक्सेप्शन गिने चुने हैं, बट वही नहीं याद होता, केमिस्ट्री में केवल एक्सेप्शन से एक्सेप्शन आते हैं। अभी भी क्वेश्चन आया, तो फिर पिछले बार भी वही क्वेश्चन, इस बार भी वही क्वेश्चन, पिछले बार भी रॉन्ग करके आए, अभी भी रॉन्ग करके आए, आगे एग्जाम में आते रहेगा वो भी रॉन्ग होगा, आईआईटी में आता है वहां भी रॉन्ग होता है। कब लर्न होता है ये मैटर करता है। हाँ बताओ कितना आ गया। चल करेक्ट है। अरे एक आंसर आया, जल्दी करो। विघ्नेश तुम बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हो आजकल,
पहला क्वेश्चन भी रॉन्ग हुआ था, अभी भी तुम रिवीजन बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बैठ के 2 घंटे रिवाइज करो। नहीं। यस राज, करेक्ट है, यस। यस राज। हाँ हर्ष। इंग्लिश जहाँ तुम्हारे सारे आंसर पहले राइट आते थे, कोई भी क्वेश्चन होता था, आजकल मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन से सब वो रॉन्ग हो रहे हैं। मतलब रिवीजन बहुत इम्प्रॉपर कर रहे हो तुम, थोड़ा सही से रिवाइज करो। मैंने इवन तुम्हारा मार्क्स उसके लिए साथी बैच के लिए दे दिया था तुम्हारा नाम, बट ऐसे तो कैसे होगा फिर। शुभम, नो। महेश ने सही लिखा, हर्ष ने एज एक्सपेक्टेड ये लोग हमेशा आंसर देते हैं, हर्ष, महेश, यशराज, अचल, ऑलवेज राइट। रूट 35। अब सोचो क्यों नहीं आई टी क्वेश्चन में। 23 स्टूडेंट में से 4 बच्चे आंसर बता रहे हैं रूट 35, और वो भी 23 को हम लोग पढ़ा चुके हैं, है ना। और बताया जा चुका है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते रहता है, फिर भी नहीं आ रहा है। आईटी को भी ये पॉइंट्स मालूम है कि कौन कौन सा पॉइंट बच्चों को लर्न नहीं होता है। वो प्रीवियस ईयर आईटी जे देखो, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें खेल क्या चल रहा है। जो चीजें जो चीजें जल्दी लर्न नहीं होती वही वो बार बार पूछते हैं, जो एक बार में लर्न हो जाए उसको पूछ के फायदा क्या। जो थोड़ी उलझी रहे, यहाँ पे क्या उलझा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पहले एस से निकलेगा, यही नहीं याद आता। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 4s आउटर है, उससे बाहर जाएगा, देन 3d5। तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, √n × n+2 bm, √35 bm। ऐसे होगा ना। हाँ तो चलो, ये मैंने जस्ट पूछ लिया कि बता रहा हूँ केमिस्ट्री का नेचर क्या है। यही सब क्वेश्चंस है जो केमिस्ट्री में आते रहते हैं। ऐसा ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ फिक्स है। इवन जेई मेंस कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर आईटी जेई के अच्छे से लर्न कर लो, है ना। जो भी क्वेश्चन आए केमिस्ट्री में, सारे क्वेश्चन वही दिखेंगे तुम्हें, रिपीटेड दिखेंगे, वही क्वेश्चन दिखेंगे, कुछ भी न्यू नहीं। यही सब क्वेश्चन घिसे पिटा एकदम, फिर भी नहीं आता लोगों को। अभी समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं आ रहा है। क्यों, अभी चैप्टर ही क्या हुआ, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, 2 चैप्टर हुआ तो ये नहीं आ रहा है। जब 20 चैप्टर हो जाएंगे तुम्हारे, तब क्या ये याद आएगा। हाँ, तो यहाँ पे आईआईटी में वही जीतता है जो 2 घंटे डेली रिवाइज कर रहा है, जिसको बुकलेट देखने के साथ याद आ रहा है। मेरे सीनियर बच्चे किसी से पूछो, वो सब उन्हें याद है किस बुकलेट पे किस पेज पे कैसे क्वेश्चन है। जो आईआईटी में जा रहे हैं वो लोगों से, तो बस यही चेंज करना है। यदि तुम 2 घंटे रिवाइज कर लो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आईआईटी में जाने से। नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे ये सारे कंसेप्ट इरोड होके जीरो आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखें। ये मैंने बता दिया, ये साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन वाला बता दिया ना। अब पहले तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक याद कर लो, उसके बाद वो नीचे वाले में भी कौन सा है, डी ब्लॉक में ना, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा कौन कौन से एलिमेंट है कैसे। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे देखे। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम। अब ये एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 15 एलिमेंट है। लैंथेनम के बाद यहाँ पे 14 एलिमेंट और हैं। कौन से, सीरियम से लेते हैं, लैंथेनम तो 57 है, ये डी ब्लॉक है। और यहाँ 58 से लेके 71 तक कौन सा आएगा, ल्यूटेशियम। ये नहीं याद करोगे, एफ ब्लॉक को याद करने की जरूरत नहीं है। ये 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के। यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 15 एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। लैंथेनम, इसके आगे लैंथेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज कौन सा हो गया, जो लैंथेनम के बाद स्टार्ट हो रहा है, सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक। तो लैंथेनम डी ब्लॉक है, बट सीरियम एफ ब्लॉक है। एक्टीनियम डी ब्लॉक है, डी में रखा हुआ है ना। बट इसके आगे वाले जो हो गए, थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, ये
89 होता है, 89 डी ब्लॉक में, बट 90 से लेके 103 तक ये 14 एलिमेंट जो हो गए ये 4f सीरीज है। यहाँ पे 4f वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, 4f से 4f 14, और ये 5f वाले हैं, है ना, 14 एलिमेंट्स। तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद क्या हो गया, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफ्नियम, यही ट्विन एलिमेंट की मैंने बात किया था कि ये दोनों का सेम साइज चलता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफ्नियम, है ना, रुदरफोर्डियम। तब ये सब नहीं याद करना है, पहले कुर्चोटोवियम था, नाउ इट हैज बीन कुर्चोटोवियम से रुदरफोर्डियम, रुदरफोर्ड के नाम पे। अब ये जो सेवंथ है, सेवंथ वाला ये कंप्लीट हो चुका है, पहले तुम लोग पढ़ते आ रहे होगा कि इनकम्प्लीट है, बट यूपेक ने इसको कंप्लीट अनाउंस कर दिया 2016 में। अब से 3 साल पहले फरवरी में उसने अनाउंस कर दिया कि नाउ सेवंथ पीरियड इज कंप्लीटेड। सबके नेम दे दिए गए, रुदरफोर्डियम, डबनियम, है ना, सीबोर्गियम। तो ये सब नहीं याद करना है नेम, क्लियर। तुम्हें ये इसका ऊपर के 3 का याद करना है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफ्नियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफ्नियम, जहां जाओ रटते रहो, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफ्नियम, याद आ जाएगा, है ना। वेनेडियम, नियोबियम, टैंटलम, वेनेडियम, नियोडियम, टैंटलम, कितना बार लगता है, रोज जब मिले एक एक याद कर जाओ। वेनेडियम, नियोबियम, टैंटलम करो, उसी में ब्रेकफास्ट कर जाओ, बस ब्रेकफास्ट होते होते ये 3 तो याद हो ही जाएंगे। फिर किसी और टाइम पे क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन याद कर लो, क्लियर। फिर मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहेनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहेनियम, ये तुम्हारे ऊपर है। मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहेनियम। फिर आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, ये याद करना पड़ेगा ना। फिर कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। उसके बाद ये 3 तो याद होता है, ये NiPDPT, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करोगे तो आता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्वाइनेज एलिमेंट होंगे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्या हो गया, इससे क्वाइन बना था पहले, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, जो जितना कॉस्टली होता है वैसे ही है। कॉपर से ज्यादा कॉस्टली सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा कॉस्टली गोल्ड। उसके बाद क्या हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, देन जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ऐसे ही हो गया ना। फिर वो नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा इधर, पी ब्लॉक, क्लियर हुआ। तो बिस्मथ जो हो गया, बिस्मथ के आगे सारे रेडियो एक्टिव है। बिस्मथ कहाँ पे है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है ना 83। उसका आगे पोलोनियम, एस्टेटिन, रेडॉन, फ्रांसियम, पूरा नीचे का सीरीज सब के सब रेडियो एक्टिव, क्लियर। पूरा 5 सीरीज रेडियो एक्टिव है ऐसे। तो बिस्मथ तक रेडियो एक्टिविटी नहीं है। तो हम लोग कभी भी पोलोनियम, एस्टेटाइन, रेडॉन की बात नहीं करेंगे, फ्रांसियम की बात नहीं करोगे। कभी भी अल्कली मेटल की बात होगी तो देखोगे लिथियम से लेकर सीजियम तक की बात कर रहे हैं, फ्रांसियम को छोड़ दे रहे हैं। फ्रांसियम क्यों छोड़ दे रहे हैं, वो रेडियो एक्टिव है, वो स्टेबल ही नहीं है, तो उसका प्रॉपर्टी क्या पढ़े। अभी लोग अगले सेकंड डिकम्पोज हो गए, कुछ और बन गया, तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ के मतलब ही नहीं है ना, होता है एलिमेंट ही चेंज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। देन हाँ, ये हो गया। यूपेक, नेमिंग ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर इन 3 डिजिट्स। इसका 3 डिजिट में एटॉमिक नंबर होगा, उसको कैसे लिखेंगे। 0 को क्या लिखा गया, नील, 1 को अन, 2 को बाय, उसके बाद 3 ट्राई, 4 क्या है देखते जाओ, क्वाड, उसके बाद 5, ये है ना, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, बट 7 को हेप्ट नहीं लिखोगे ना, ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है, तो 7 को लिख दिया गया सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को ईएन, और लास्ट में IUM डालोगे, IUM फॉर एलिमेंट्स नेम, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो,
इन नोट्स में। तो मैंने क्या क्या लिखा, 0 को लिखोगे नील, नील का एब्रिविएशन क्या होगा? एन। डिजिट क्या है, नेम क्या है? ओके, 1 को क्या लिखेंगे? अन, इससे क्या आएगा? यू। 2 को क्या लिखोगे? बाय, इससे शॉर्ट फॉर्म बी। 3 को ट्राई, टी, है ना? 4 5 6 7 8 9, 4 को क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट नहीं, ये तो फिर ये भी इसका एच आ रहा है तो इसका भी एच ही आ जाता है ना, इसलिए एस लिखेंगे। ये पी इसका पहला लेटर क्यू, देन ऑक्ट, ऑक्ट का ओ, देन इसका ई एन एन। अब 9 लिखोगे तो एन और नील सेम हो जाएगा, ई एन एन लिखोगे तो ये इसमें ई लिख सकते हो। ओके, अब देखो इसका नेम कैसे होगा। तो ये आ गया 101, इसका नेम क्या होगा? अन, इसका 1, 0 का नेल, एन 1 का अन, और लास्ट में आई यू एम। तो क्या हो गया? अन नील अन आई एम, यही है ना? इसका सिंबल क्या होगा? देखोगे 101 का सिंबल लिखा हुआ है, क्या है? यू एन यू। 102 अन नेल, अन नेल, 2 बाय आई यू एम, ऐसे ही है ना? तो इसमें 2 आई लिखने की जरूरत नहीं होती, एक आई कट कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना? एक साथ 2 आई 3 एन उसकी जरूरत नहीं है, तो कहीं कहीं हटा दिया जाता है, बट वो हम लोग को मतलब नहीं है ज्यादा, ठीक है? अब बताओ 112 को क्या लिखेंगे, 113 को क्या करें? 11 किया है मैंने। लिखो, लिख के बताओ प्रदीप। हाँ प्रद्युम करेक्ट है, हाँ विघ्नेश करेक्ट है, नो गैप ही, ओके। आनंदी लास्ट में आई यू एम भी आएगा। दो आई आए तो एक आई को हटा देना दो वॉल से। ओके, करेक्ट है। तो कई लोग समझ गए, सबने करेक्ट ही भेज दिया। अन, अन, ट्राई, फिर ई एम, आई यू एम, तो बस आई तो है ही, बस यू एम डाल दो, क्या होगा? यू यू टी, ऐसे होगा ना? 111 क्या होगा? अन, 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 ई एम, यही होगा ना? 120 अन बाय नील, अन बाय नील, ई एम, यू बी एन। क्लियर हो गया भाई? अब इधर वाले का नेम सबका दे दिया गया, जो भी 101 से 118 पे गया, सबके सब रेडियो एक्टिव है। बिस्मत का आगे 83 के बाद एटॉमिक नंबर रेडियो एक्टिव, ये तो बहुत आगे है। क्लियर ना? तो 101 उसका नेम मेंडेलीफ के नाम पे कर दिया गया। 102 नोबेल के नाम पे किया हुआ है, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रुदरफोर्डियम, इसी तरह से हो गया। रुदरफोर्डियम तो कुर्चटव्यम थे, रशियन नेम दिया था, रशियन लोगों ने अपना नेम दे दिया था कुर्चटव्यम।
तो उसको बाद में अमेरिकन ने चेंज करके रुदरफोर्डियम कर दिया है, रुदरफोर्ड के नाम पे। इस तरह से सब जगह से ये सब का नेम अब साइंटिस्ट के नेम पे कर दिया गया, बट आगे जब आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर? तो खैर इसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट ये क्या लिखा रहता है ये तो मालूम चल जाएगा ना। अब ये सब चीजें आईआईटी पूछ के क्या करेगा, किसका नेम क्या है कैसे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखे तो यहाँ तक कर लिया, और क्या दिया नोट्स में जाओ। आईयूएम कर दिया गया था। यूरेनियम इज द last natural occurring element, and after uranium elements are prepared by artificial means by nuclear reactions named as transuranic element। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 होता है, वहां तक तो नेचुरली मिल जा रहा है, रेडियोएक्टिव भी है बट मिल जा रहा है ना। अब उसमें क्या होता है, उससे आगे जब बनाना पड़ा तो उससे ही यूरेनियम को ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक। सब मैन मेड एलिमेंट है, हम लोगों ने बनाया, तो हम लोग को बनाया हुआ एलिमेंट कैसा रहेगा, तुरंत ब्रेक हो जाता है, रहता ही नहीं है। कैसे बनाते हैं ना, जैसे 112 बनाना है तो मर्क्यूरी का न्यूक्लियस ले लिया और उस पर 32 जिसका एटॉमिक नंबर है वो, उस एटॉमिक नंबर से स्ट्राइक किया, दोनों न्यूक्लियस जब क्लोज आया तो 1 सेकंड के लिए फ्यूज हो जाता है, 112 मिल जाता है एटॉमिक नंबर, और तुरंत ब्रेक हो जाता है, रेडियो एक्टिव है उसलिए बन ही नहीं पाता, वो रहेगा तुरंत ब्रेक हो जाता है। ओके, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आप कैसे कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, पोजिशन ऑफ द एलिमेंट, मतलब पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर कैसे बताएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो एक्सप्लेन करता है पीरियोडिक पीरियड नंबर को। जैसे किसी का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 4s1 आ गया तो फोर्थ पीरियड में जाएगा, किसी का कॉन्फ़िगरेशन आ गया 6s2 4f3 तो सिक्स लास्ट है ना, तो 6 पीरियड में चला जाएगा। किसी के लास्ट में आ गया 4s2 4p3 तो 4 वैलेंस सेल है, वो फोर्थ पीरियड में चला गया। तो पीरियड नंबर क्या होता है, वैलेंस सेल नंबर, जो लास्ट सेल है वही। किसी के कॉन्फ़िगरेशन में 7s2 7p3 आ गया लास्ट में, तो लास्ट तो 7p ही है ना, मतलब सेवेंथ है, तो सेवेंथ पीरियड में जाएगा। अब ग्रुप नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो एस ब्लॉक के लिए क्या लिखा हुआ है, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 में, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2 में। पी ब्लॉक के लिए क्या करोगे, फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ns प्लस np, बट 10 ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। और डी ब्लॉक में क्या हो गया, वो ns और n-1 इसको ऐड करोगे, और एफ ब्लॉक हमेशा थर्ड में रहेगा। इसका क्या मतलब है, कैसे हुआ वो देखें। देखो सबके सब 83 के बाद रेडियो एक्टिव ले लेना है ना। तो पीरियड नंबर क्या बताया मैंने, वैलेंस सेल नंबर, बैलेंस सेल नंबर जो लास्ट सेल है उस पर पीरियड नंबर करेंगे, और ग्रुप नंबर ओके, ये हो गया पीरियड नंबर, बैलेंस सेल नंबर। नाउ ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे फॉर
इसका ए पार्ट कर दें फॉर एस ब्लॉक, NS1 क्या आएगा, ग्रुप नंबर 1। किसी के लास्ट में NH2 तो ग्रुप नंबर 2। फॉर पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में जाओगे तो क्या हो जाएगा, NH2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस NP, ये दोनों को ऐड करो, प्लस 10 करो, ये होगा ग्रुप नंबर। एग्जाम्पल 4s2 4p3, तो ग्रुप नंबर विल बी 2 + 3 + 10 15। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 5 था ना, बट 10 ऐड करना पड़ता है। क्यों 10 ऐड करना पड़ता है ना, अभी के कॉन्फ़िगरेशन पहले जो 1a था और 2a था, ये कौन सा था, 1a हाइड्रोजन, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये क्या हो गया, बेरिलियम मैग्नीशियम, ऐसे था ना। और यहाँ से स्कैंडियम टाइटेनियम, पीरियोडिक टेबल देखोगे SCTI VCr MnFe इस तरह से है ना, CONI COZN, ये तुम्हें याद होगा उसका क्लासिफिकेशन, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ऐसा है ना। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलियम पोलेनियम को छोड़ दो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, यहाँ पे हीलियम नियॉन, ऐसे आ गया। ये कॉन्फ़िगरेशन 1a 2a, और ये डायरेक्ट देखना 3b है। ये एक के बाद 3a कहाँ गया, ये है 3a, क्योंकि बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p1, ये कॉन्फ़िगरेशन सबको याद होगा। तो एल्यूमिनियम का क्या आता है, 3s2 2p1, तो कॉन्फ़िगरेशन तो एक ही जैसा है। गैलियम का क्या आएगा, 4s2 4p1, इंडियम 5s2 5p1, तो कॉन्फ़िगरेशन एक ही जैसा आने वाला है, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6s2 6p1, लास्ट में थैलियम का हो गया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3a हो गया। ये क्या हो गया, 4 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 NP2, मतलब कार्बन का होगा 2s2 2p2, सिलिकॉन का होगा 3s2 3p2, जर्मेनियम का 4s2 4p2, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन का 5s2 5p2, और 6 तो लास्ट है 6s2 6p2, यही है ना लेड का। नाइट्रोजन NH2 NP3, तो ये ऐड करके 5 आ गया। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इधर 5 होंगे, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, यही है ना। और ये 0 ग्रुप था। अब सब हटा दिया यूपेक ने, बोला कि ये सब 1a 1b ये सब नहीं रखेंगे। उससे पहले ये भी क्या चेंज था, 3b था, 4b था, 5b था, ऐसे था ना। और कॉपर वाला, कॉपर हो गया 1b, जिंक हो गया 2b, मैंडलिफ याद होगा सबको। तो अब यूपेक ने क्या किया, सब चेंज करो, डायरेक्ट 1 to 18 कर दो, 1 2 3 4। अब ये 3b 3 बन गया, 4b 4 बन गया, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये भी सब हट गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10, यहाँ पे 13 14 15 16 17 18। समझ में आ गया क्या चेंज आ गया। उसने ए किसको दिया था, एस और पी ब्लॉक को ए दिया था, एस और पी को ए था, बीच वाले को बी दिया था। ये था ना, ये डी ब्लॉक वाले बी थे सब, ये सब बी वाले थे, 4b 5b 6b 8b में 3 थे। अब ये डायरेक्ट 1 2 3 हो गया, तो ग्रुप 13 किस में आ गया, 3a 13 बन गया ना, मतलब 10 ऐड कर दो। 4a 14 बन गया, 10 ऐड कर दो। 5a 15 बन गया, इसलिए 10 ऐड हुआ। ये क्यों 10 ऐड हुआ, सबको क्लियर हुआ। यस। हाँ, तो मेंडलिफ से जब इधर यूपेक ने नॉर्मल किया, ए बी हटा के एक ग्रुप सब बी सब ग्रुप, तब ऐसा आ गया ये। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर, अभी इसका पीरियड नंबर क्या हो जाता, ऊपर दिया है। पीरियड नंबर कौन सा है, वैलेंस सेल फोर्थ है ना, तो फोर्थ होगा। तो फोर्थ पीरियड ग्रुप नंबर 15 कौन सा एलिमेंट हो गया, ग्रुप 15 पे जाओ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ऐसे होगा ना। तो नाइट्रोजन सेकंड फॉस्फोरस आर्सेनिक, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का हो गया, फॉस्फोरस थर्ड का हो गया, और आर्सेनिक फोर्थ का हो गया। तो ये आर्सेनिक है बेसिकली। तो इसको देखते हैं पी ब्लॉक के लिए कैसे करना था, क्लियर हो गया सबको। डी ब्लॉक को भी कर देते हैं, फिर इस पे देखते हैं क्वेश्चन।
अब इसमें करोगे फॉर डी ब्लॉक group number is given by number of electron in S plus D. NS plus N minus 1D ऐसे। तो अब जैसे कि टाइटेनियम टाइटेनियम तो फिर सब सेम हो जाएगा। 23 वैनेडियम ले लो, ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d10। वैलेंस सेल कौन सा है, सबसे बाहर वाला कौन सा है, 3d सॉरी 3d कितना हो गया 3, 4s2 तक 20 था, तो वैलेंस सेल नंबर कौन सा है? हाँ वैलेंस सेल है तुम्हारा फोर्थ, यही है ना, तो ये वैलेंस सेल नंबर, तो ये पीरियड नंबर फोर्थ का होगा। ग्रुप नंबर, अब ये डी ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया ना, तो ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, एनएस में जितना था प्लस एन माइनस 1d मतलब 4s, तो ये 3d, ये 5s तो ये 4d, 6s तो उससे एक कम 5d, ये दोनों ऐड करके ये कौन सा हो गया फिफ्थ, पीरियड नंबर फोर्थ, ग्रुप नंबर फिफ्थ। तो 29 कहाँ पे होगा? ओके, पीरियड नंबर फोर्थ, ग्रुप नंबर 11th, ये सचल करेक्ट। ये मैंने बताया था कि 4s2 3d9 डायरेक्ट याद करो, ऐसे किया था ना कि इसको एस मान लेना ये मान लेना, बट ये होता नहीं, होता क्या है 4s1 3d10। इससे पहले क्या आर्गन है, मतलब 3p6 तक तो है ही है, तो कौन सा हो गया पीरियड नंबर, वैलेंस सेल क्या है फोर्थ ना, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, दोनों ऐड कर दो 11, ग्रुप नंबर ये दोनों को ऐड करके आएगा। ये कौन सा है, कॉपर है ना, कॉपर का ये है, तो सिल्वर और गोल्ड का कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। कॉपर 4s1 3d10 है, तो ये होगा 5s1 4d10, ये होगा 6s1 5d10, कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा आएगा, ये सबको क्लियर है ना। जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, नाइट्रोजन के लास्ट में आ गया ये ग्रुप 5 है, 5 ये था अब 15 बन गया, 15 मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा होगा NH2 NP3 ना, NH2 NP3 ऐड करके 5 आ जा रहा ना, ये 2s2 2p3, फॉस्फोरस 3s2 3p3, आर्सेनिक 4s2 4p3, एंटीमनी 5s2 5p3, बिस्मथ 6s2 6p3, यही होगा ना। मुझे सेलेनियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, लास्ट में क्या आएगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, इसका लास्ट में बताओ क्या लिखें।
महेश आंसर है तुम्हारा। ओके, कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का लिख के बताओ मुझे। अच्छा, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 5s 5p कि 6s 6p कि ओनली 2s? क्या आएगा लास्ट में? और कितने कितने इलेक्ट्रॉन? ये सभी मैंने सबका लिखा ना ये। हाँ करेक्ट। ये किस ग्रुप के हैं याद करो? ये 6 से हैं। 6a अब 16 बन गया, मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, मतलब क्या होता है NH2 NP4। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2 NP4। अब लिखोगे तो ऑक्सीजन क्या होगा? 2s2 2p4। सेकंड पीरियड क्या है ना, ये होगा 3s2 3p4। लास्ट में यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसीलिए सबका सेम एक जैसा प्रॉपर्टी आता है ना। 4s2 4p4, ये होगा 5s2 5p4, ये होगा 6s2 6p4। तो ये सबको क्लियर हो गया कैसे करना? नेक्स्ट, अब डी ब्लॉक का देखिए हम लोग। तो डी ब्लॉक किधर होता है? देखो, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक पे कर लिया, सॉरी। डी ब्लॉक के बाद कौन सा आ गया एफ ब्लॉक में? एफ ब्लॉक सब एक ही जगह है। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ऐसे है ना। यहाँ पे ये कौन सा हो गया? ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक 3D सीरीज है। इसमें इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करते हैं, जैसे ये 4s2 3D1 है, यही है ना। एट्रियम का क्या होगा? 5s2 4D1। लैंथनम कहाँ पर जाएगा? 6s2 5D1। ऐसे होगा ना, एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन। अब लैंथनम का आगे सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, लैंथनम ये सीरीज है। सीरियम कितना हो गया? 57 था, तो 58 से लेके ल्यूटेशियम तक 71 तक सब यहीं पे है। तो ये किस में है? फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स पीरियड, यही है ना। तो सारा ये जो एलिमेंट हो गया 58 से 71 वो थर्ड ग्रुप में है। और यहाँ 89 के बाद ये 92 103 ये भी यहाँ यहीं पर है। तो तुम्हें याद कर लेना होगा 57 टू 71, 57 कॉमा करके याद रखो कि याद रहे कि ये डी ब्लॉक है। बट 58 टू 71 एफ ब्लॉक है। इसका पोजीशन एक ही जगह पे, कौन सा? ग्रुप नंबर 3। बट पीरियड नंबर कौन सा है? ये 6। और यहाँ पे कौन सा हो गया? 89 और 92 103, ये 4 हो गया ना। 92 103 14, ये पीरियड नंबर 7th, लास्ट पीरियड, जो कभी इनकम्प्लीट था, अभी कंप्लीट है। क्लियर हो गया अभी? ग्रुप नंबर और ये पीरियड नंबर, तो वो तुमसे डायरेक्ट पूछ देगा, तुम्हें ध्यान ही नहीं जाएगा 92 का पीरियड नंबर ग्रुप नंबर बताओ। तो तुमने ये याद नहीं किया है, वो तो जानबूझ के पूछेगा। अभी तो एटॉमिक नंबर उन्होंने किसका पूछ दिया था? अभी नर्चर का टेस्ट हो रहा था, तो 118 का कुछ या 115 का भी पूछा था। इसका एक ट्रिक मैंने बताया था, अभी तुम लोग को भी बताने वाला हूँ। ये 92 कहाँ पे आएगा? अब तुम पूरा लिखने लगोगे तब तो सोचो ना, 1s2 2s2 ऐसे हो गया। ये तुम्हें याद देख लेना, इसके बीच वाला है क्या? इसके बीच वाला हो गया था डायरेक्ट पीरियड नंबर 7th। एंड ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? 3। थर्ड ग्रुप में ही है ना, लैंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज। अब इसमें 101 ग्रुप नंबर 1 का लास्ट है ना। 2 में 102 वाला आता है, थर्ड का 103 आता है। 118 कौन सा आएगा? 18th ग्रुप का होगा। 115 किस में होगा? ग्रुप 15 में होगा। तो ये एक ट्रिक है जिससे याद कर लोगे। क्लियर? तो उन्होंने पूछा था कि एटॉमिक नंबर 115 है, इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? तो 115 ग्रुप 15 हो गया। ग्रुप 15 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP5 है ना। और ये 7th पीरियड है पूरा, तुम्हें मालूम है। ये लास्ट वाला क्या है? 7th पीरियड है ना। तो क्या आ जाएगा? 7s2 7p3।
यही होगा ना लास्ट में। क्लियर हुआ? तो मुझे ये बता दो 100 एंड कोई एक नंबर ले लें, 105 का कंफिग्रेशन क्या आएगा लास्ट में? ये कल के नैनोनेचर टेस्ट वाला है, ये मेंस में पूछा था उन लोगों ने, ऐसा ही कुछ था, 115 116 कोई एक था कुछ, 105 का। ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने होंगे उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। ग्रुप 15 तो इसमें था 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें एस और डी मिला के 5 होना चाहिए, यही है ना। तो ये किसका आ गया? फिफ्थ का आएगा ना 105। तो फिफ्थ कौन सा था? 4s2 3d3 ns2 n-1d3 ऐसे था ना। तो ये क्या आ जाएगा? 7s2 6d3। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा बट हो जाएगा, ये जो मैंने अभी बताया। क्योंकि 3 का कितना था? 1 2 3 का जो कॉन्फ़िगरेशन आ गया था, इसको पूरा लिख के दिखाता हूँ। तो पहला जो आ गया ns1, दूसरा आ गया ns2, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये क्या हो गया? ns2 n-1d1, ये थर्ड हो गया। फोर्थ पे क्या होगा? ns2 n-1d2 ऐसे होगा ना। फिफ्थ पे ns2 n-1d3 ऐसे होगा ना। 10 पे क्या होगा? ns2 n-1d8 होगा। 12 क्या होगा? ns2 n-1d, ये ऐड करके आना चाहिए, ठीक है ना, 10। फिर 13 क्या होगा? ns2 np1, अब डी फिल हो चुका है। 18 क्या होगा? ns2 np6। ये सबको क्लियर हुआ जो मैंने लिखा? ओके, इफ आई राइट, यहाँ पे लास्ट वाले को लिखता हूं मैं 104, तो 104 का क्या होगा? सेवेंथ हो गया ना, तो 7s2 62, यही होगा ना। हाँ, तो ये बताओ, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये एक ग्रुप के हैं, ये तीनों के लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होंगे? इसको बोलते हैं क्वाइनेस एलिमेंट। हाँ महेश, विग्नेश ऑल्सो करेक्ट। कुछ लोगों का आ रहा था, सबको आ जाएगा फिर। क्वाइनेस कौन सा है? ये 11th वाला था ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 4s2 4s1 3d10। इसका कितना आ जाता है? 5s1 4d10, और ये होगा 6s1 5d10। एटॉमिक नंबर बताओ। 7 7 16 22, कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लो। 25 36, इसका पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर।
जेड का वैल्यू इतना है, सबका पीरियड नंबर ग्रुप नंबर। हम्म। ओके डन। हाँ 1s2 2s2 2p3, ये सेकंड पीरियड लास्ट है तो पीरियड नंबर ग्रुप 2, ग्रुप नंबर 5, यही होगा ना? सबको क्लियर हो गया? ये ऐड करके ग्रुप नंबर, वैलेंस सेल नंबर क्या हो गया? पीरियड नंबर 16 हो गया। लिखते जाओ बस। प्रद्युम्न सब बस लिखो, डाउट हो तो बताना। डाउट के लिए हैंड रेस करो केवल सब। डाउट है? ओके हाँ बोलो। हाँ प्रद्युम्न बताओ। सर ग्रुप नंबर 15 होगा ना? हाँ ग्रुप नंबर 15 है ये। ठीक है ठीक है, ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 15। ओके ओके 16 का क्या होगा? डन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यही है ना? ये 3 क्या हो गया? वैलेंस सेल नंबर थर्ड है ना, तो वो बन जाएगा पीरियड नंबर। ये हो गया पीरियड नंबर, और ग्रुप नंबर क्या हो गया? ये दोनों ऐड करके +10। ठीक है, तो ये थर्ड होगा और ये हो जाएगा 2 + 4, 2 + 4 + 10 इज ग्रुप नंबर। यही था ना 16? हाँ ये चल करेक्ट है तुम्हारा। ये 4s2 3d2 है, तो फोर्थ बैलेंस सेल नंबर हो गया, तो पीरियड नंबर फोर्थ। और ये क्या हो गया? ये दोनों ऐड कर दो, 2 + 2 4 है ना? हाँ तो ये भी 4 आएगा। हाँ 4s2 3d5 आया लास्ट में। पीरियड नंबर तो फोर्थ ही है। हाँ ये 7 हो गया। ठीक है 36। 4s2 3d10 4p6, तो लास्ट वाला तो 4p में गया ना, तो p ब्लॉक का हो गया, तो फोर्थ। और दोनों ऐड करके 2 + 8 + 10, यही है ना p ब्लॉक के लिए? 18th इनर्ट गैस है ये 4s1 है, तो 4, और ये ग्रुप नंबर 1। चलो अब यहाँ से 732 कर दी मैंने। ठीक है